Hi, this is Anju. Welcome to my YouTube channel. Today again I am here with very important video. कुछ एकेडमिक सेशन से रिलेटेड है। CBSE 10th एंड 12th एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं विद न्यू स्कीम्स। इसमें 50% कोर्स के साथ 2 टर्म के लिए भी बोला गया है। सो लेट्स सी इन दिस वीडियो, और इसको बहुत इजी वे में, सिंप्लीफाई वे में समझते हैं कि आखिर क्या होगा, कैसा होगा आपका टर्म और किस तरीके से पेपर्स होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो आपका इस साल जो एकेडमिक सेशन है, इसमें कुछ बदलाव किए हैं CBSE ने। सो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ पर। ये देखिए, एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड into 2 terms with approximately 50%. फर्स्ट पॉइंट इज एकेडमिक सेशन आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्होंने, जो कि 50% सिलेबस के साथ होगा। इट मीन्स आपका जो फर्स्ट टर्म में होगा वो 50% सिलेबस होगा और सेकंड टर्म में भी 50% सिलेबस होगा। दैट विल बी वाइस वर्सा, मीन्स वो सिलेबस रिपीट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 20/01/22 विल बी रैशनलाइज्ड। अगेन सेम थिंग इन्होंने बोला है कि एक रेशियो बना दिया है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का। तो ये बहुत ज़्यादा इस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है समझने में, बहुत ही इजी है। सेकेंड पॉइंट आपका हो गया। देन थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ क्लासेस 9-10। यहाँ पे देखिए बात हो रही है अभी, ये अप टू 12th है, बट यहाँ पे जो मैंने बात कर रही हूँ ये है क्लासेस 9-10। 9-10 में इंटरनल असेसमेंट लिए जाएंगे थ्रू आउट द ईयर, इर्रिस्पेक्टिव फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2। दोनों टर्म में जो इंटरनल असेसमेंट हमेशा से होता आया है एज इट इज़ लिए जाएंगे। एंड इट वुड इंक्लूड 3 पीरियडिक टेस्ट, जो कि अभी आपने पीरियडिक टेस्ट दिए भी होंगे अपने स्कूल्स में। सो दे विल बी 3 पीरियडिक टेस्ट: स्टूडेंट्स एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें इसमें कॉम्बिनेशन के तौर पर ली जाएंगी, यानी 3 पीरियडिक टेस्ट होंगे आपके, पोर्टफोलियो जो आपका प्रैक्टिकल वर्क जो बनता है एज़ यूजुअल, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़ फॉर आपका लैंग्वेजेस पर्पस से, और प्रोजेक्ट वर्क। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ क्लासेस 11 to 12th। 11th एंड 12th आप देखिए, 11th एंड 12th का आपका दे रखा है कि ये इनका जो इंटरनल असेसमेंट होगा थ्रू आउट द ईयर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2, would include topic, unit test, etc. or other activities that can be taken in that. So इसको आप यहाँ समझिए, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इन्होंने टर्म 1 एंड 2 के लिए यूनिट टेस्ट लिए हैं, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट। 11th और 12th दोनों के लिए इंटरनल असेसमेंट बेस्ड। देन आपका नंबर 5, that is CBSE will facilitate schools to upload marks of internal assessment on the CBSE IT platform. So that is digital platform, जिसमें हमेशा ही अभी this year also we have done the same। ऐसे ही
कमिंग ईयर सेशन में भी आपके जो भी इंटरनल असेसमेंट होंगे वो विद एविडेंस आपके आईटी प्लेटफॉर्म, इट मीन्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाएंगे, जिससे कि उन मार्क्स को ऐड किया जा सके फॉर फर्दर यूज़। नेक्स्ट आपका आता है 6 पॉइंट, दैट इज बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन इन अ फ्लेक्सिबल स्केड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर 2021। तो ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म 1 में नवंबर एंड दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम होंगे और उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट here we will take, that is also very important. The question paper will have multiple choice questions like MCQs based questions होंगे, and it will be assertion reasoning, जैसे हमेशा से अभी CBSE ने ऐड कर दिया है, रीजनिंग हमेशा आती है, assertion आते हैं। Duration of test will be 90 minutes in this will be happen in नवंबर एंड दिसंबर। ये नवंबर एंड दिसंबर में जो आपका फर्स्ट टर्म होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन MCQ कम्प्लीटली, और 90 मिनट्स का पेपर होगा आपका, एंड इट विल कवर द रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 1। केवल 50% सिलेबस इसमें आएगा ऑफ एंटायर सिलेबस। इसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, आपकी बुक में जितना भी कुछ दे रखा है उसका ऑलमोस्ट 50% सिलेबस इस 90% 90 मार्क्स के क्वेश्चन, 90 मिनट्स के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में आप देखिए, क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय द CBSE टू स्कूल्स अलॉन्ग विथ मार्किंग स्कीम। इट्स वेरी क्लियर टू एवरीवन कि क्वेश्चन पेपर स्कूल के टीचर्स नहीं बनाएंगे। इट इज़ सेंट बाय CBSE, इट इज़ गोइंग टू बी सेंट बाय CBSE टू स्कूल्स विल अलॉन्ग विथ मार्किंग स्कीम। जैसे बोर्ड का पेपर होता है, बिकॉज इन्होंने बोर्ड को ही 2 टर्म में डिसाइड कर लिया। ये कोई इंटरनल पेपर नहीं होंगे आपके, ये बोर्ड के ही पेपर होंगे जो इन्होंने 2 टर्म में डिवाइड कर दिए हैं। और इसका पेपर भी CBSE से ही आएगा, जो कि MCQ बेस्ड होगा, 90 मिनट्स का होगा, और अलॉन्ग विद मार्किंग स्कीम, जो जिससे कि कॉपी चेकिंग में, इवैल्यूएशन में आसानी हो सके टीचर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 9th पॉइंट आप लोग देख सकते हो। The board would organize term 2 or year-end examination based on the rationalized syllabus of term 2. Again, CBSE बोलता है कि 50% सिलेबस के साथ जो बचा हुआ 50 मीन्स पूरा सिलेबस नहीं ले रहा है, बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द 50% होगा वही सिलेबस केवल 2nd टर्म और ईयर एंड एग्जामिनेशन के तौर पे CBSE कंडक्ट कराएगा, और उसका पेपर भी इट विल बी सेंट बाय CBSE टू स्कूल्स along with marking scheme। 10th पॉइंट आप देखिए, 10th पॉइंट में भी बहुत अच्छे से क्लियर किया है इन्होंने। दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च एंड अप्रैल। वो जो आपका 2nd टर्म एग्जामिनेशन है दैट विल बी हेल्ड मार्च एंड अप्रैल 2022, जो कि 50% सिलेबस के साथ होगा। लास्ट इसका 11th पॉइंट आप देखेंगे, इसमें द पेपर विल बी ऑफ 2 hours, जो ईयर एंड पेपर होगा दैट विल बी 2 hours ड्यूरेशन, 2 घंटे की। पहले अर्लियर क्या होता था, 3 घंटे का पेपर होता था, नाउ 2 hours, 2 घंटे का पेपर होगा। एंड क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, इसमें क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि MCQ बेस्ड आएंगे, इसमें केस स्टडीज़ आ सकती हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, असर्शंस होंगे, रीजनिंग होंगी, ओपन एंडेड होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस 2 hours के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। लास्ट हमारा पॉइंट है इसका, ये आप देखिए, इसको ऐसे समझिए। In case the situation is not conducted for a normal descriptive examination, a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of the term 2 also।
ये उस सिचुएशन में है, ये लास्ट पॉइंट, जबकि किसी पैंडमिक सिचुएशन की वजह से या जिस कोई कोविड की अगर कोई प्रॉब्लम आगे आती है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये तब होगा कि सेकेंड टर्म में भी आपका 90 मिनट्स का MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा। और अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तब जो 2 घंटे का पेपर आपको बोला गया है वो 2 घंटे का पेपर नहीं होगा। इन प्लेस ऑफ दैट they will conduct 90 minutes MCQ based examination in second term also in case अगर कोविड सिचुएशन फाइनल एग्ज़ाम में रहती है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा एंड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग विद अंजू।